हेलो। तो आज हम एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसमें हमें एक लूप दिया है जो कि थोड़ा अलग टाइप का है, जिसमें दो कॉइल्स हैं जो कि टच नहीं कर रही हैं एक दूसरे को पर कनेक्टेड हैं। यानी कि एक हम कहेंगे एक ही कॉइल है, उसको बीच में से हमने ट्विस्ट कर दिया। क्लियर है। और हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है क्रॉस, और हमें बताया है ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, और dB बाई dt हमें ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव दिया है। और हमें बताया गया है कि जो R1 है वो स्मॉलर है R2 से, और हमें ये भी बताया गया है जो रेजिस्टेंस है वायर की वो कैपिटल R ओम पर मीटर है। क्लियर है। और हमसे ये पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन एंड करंट इन द लूप। तो अगर ये सिंपल कॉइल होती तो उसमें हम डायरेक्टली ई इंड्यूस निकाल के करंट बता देते, लेंज लॉ से उसकी डायरेक्शन बता देते। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए इस लूप में अगर करंट इस डायरेक्शन में बही आई, तो इसकी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वो होगी क्रॉस। खाली अभी के लिए मान रहे हैं, सॉल्व भी किया है। तो अब इस करंट के अकॉर्डिंग इस लूप में करंट बहेगी इस डायरेक्शन में, यानी कि इसकी हो जाएगी डॉट। पर हमें पता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट तो एक ही डायरेक्शन में डेवलप होती है किसी भी लूप में, अगर वो उसी में रखा हो। पर इसमें करंट ऐसी बहेगी कि अगर एक लूप में क्रॉस है तो दूसरे लूप में डॉट है। तो अब इसमें होगा क्या कि पहली बात तो जो ईएमएफ डेवलप होगी, मान लेते हैं ये करंट है, ये लूप है वन और ये लूप है टू, और और इसमें मान लीजिए डेवलप होती है ई वन और इसमें डेवलप होती है ई टू। क्लियर है। अब देखिए अब इसमें होगा क्या कि जो पहला वाला लूप है उसमें ये किस डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना चाहेगा, वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डॉट होगी, क्योंकि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, तो ये इसका अपोज करेगी। यानी कि इसमें इंड्यूस हो जाएगी करंट एंड क्लॉकवाइज हमारे पर्सपेक्टिव से। क्लियर है। ये आई, क्योंकि पूरे लूप में करंट सेम रहेगी, और ये जो दूसरा वाला लूप है वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रखना चाहेगा, यानी कि इसमें भी क्लॉकवाइज रहेगी। पर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये देखिए ये एक ही वायर है और दोनों में अपोजिट साइड करंट तो बह नहीं सकती। तो अब होगा क्या कि जो करंट जो सेकंड लूप है वो डेवलप करेगा, वो पहली बात तो ज्यादा होगी। सॉरी, जो E2 डेवलप करेगा, जो सेकंड लूप में डेवलप होगी ईएमएफ वो ज्यादा होगी। ये तो क्लियर है E1 से। इसका प्रूफ और दे देते हैं हम, क्योंकि E1 होगी पाई R1 स्क्वायर dB बाई dt, और E2 होगी पाई R2 स्क्वायर dB बाई dt। अब क्योंकि R2 ज्यादा है R1 से, तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा E2 ग्रेटर होगी E1 से। अब क्या होगा, अब इस पूरे लूप में एक नेट ईएमएफ आ जाएगी। ये इसका मेन कंसेप्ट। इस पूरे लूप में एक नेट ईएमएफ आ जाएगी जो कि E2 माइनस E1 होगी। इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। क्लियर है। अब क्योंकि ये एक नेट ईएमएफ आ चुकी है, तो इसमें एक नेट करंट डेवलप हो जाएगी जो कि होगी मान लीजिए आई नेट डेवलप हो जाती। और दूसरी बात है करंट किस डायरेक्शन में बहेगी, क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें डोमिनेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेकंड कॉइल का है, तो इसीलिए इस लूप जिस डायरेक्शन में इस लूप का करंट इंड्यूस होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा पूरे लूप में करंट का। यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी डॉट होगी। क्लियर है। तो इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में बहेगी। अब हालांकि देखा जाए तो दूसरे पहले वाले लूप में जो करंट इंड्यूस होगी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो सपोर्ट करेगी पॉजिटिव मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। पर तब भी वो उसी डायरेक्शन में क्रिएट होगी, क्योंकि जो दूसरा लूप है वो यहाँ डोमिनेंट है। इसलिए जो अगर मान लीजिए आई करंट डेवलप होती है आई नेट, तो हमारी आई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट ईएमएफ अपॉन
आर नेट, और आर नेट हो जाएगा हमारा कैपिटल आर इंटू 2 पाई इंटू R1 प्लस R2। क्लियर है? अब मान लीजिए वो इससे एक और लूप जोड़ देता, ऐसे जोड़ देता। अब देखिए, अब इसमें क्या होता, इसकी रेडियस है मान लीजिए R3। अब इसमें इसमें क्या होता, हम R1 मान लीजिए लूप 3 है, तो पहले लूप और तीसरे लूप का जो नेट ईएमएफ है, यानी कि E1 प्लस E3, उसको कंपेयर करते E2 से। क्योंकि देखा जाए तो जो E1 है और जो E3 है, उसके कारण जो करंट डेवलप होगी उस वो सेम डायरेक्शन में होगी, यानी कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण जो सेकंड वाला लूप है हमारा, वो अब लेस डोमिनेंट हो जाएगा। फिर हम देखते E1 प्लस E3 माइनस E2, अगर ये नेगेटिव आ जाता, यानी कि अभी भी हमारी E2 ज्यादा है, पर अगर पॉजिटिव आ जाता तो हमारी E1 प्लस सॉरी E3 ज्यादा है। तो इसलिए फिर हम वो डायरेक्शन लेते करंट का जो कि E1 और E3 में डेवलप होगा। क्लियर है? यानी कि जो सेकंड वाला लूप है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में बनाता। अगर मान लीजिए अगर वो ऐसी एन लूप कनेक्ट कर देता इक्वल रेडियस के, और मान लीजिए अगर वो इवन होते, तो उनमें क्या होता, नेट ईएमएफ जीरो हो जाता, क्योंकि वो इवन है। यानी कि जो जिस डायरेक्शन, क्योंकि E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर EN, सब में बराबर होती, तो नेट जीरो आ जाती। पर अगर वो वही बोलता ऑड है, क्लियर है, ऑड है अगर वो बोलता, मान लीजिए जैसे ये अपना 3 वाला ही केस है, फिर हम क्या करते, किसी एक को पॉजिटिव मान लेते, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में करंट को मानते, और फिर उसके कारण देखते किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जो कि इंड्यूस होगी, यानी कि जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। और उसी के साथ जो लास्ट वाला है वो कनेक्टेड है, उसमें से माइनस कर देते जो बीच के लूप है। यानी कि अगर मैं हर एक के कारण ई मान लूं, सबके कारण ई, और ये मान लीजिए 3 है, तो पहला और जो आखिरी लूप है उसमें करंट सेम डायरेक्शन में बहेगी किसी भी हालत में। क्योंकि देखिए अगर ये इसमें से गई, इसमें से इस डायरेक्शन में जाएगी और इसमें से इस डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए पहले लूप में और तीसरे लूप में सेम डायरेक्शन में करंट आ जाती, यानी कि इन दोनों की जो बी इंड्यूस होता वो भी सेम हो जाता। क्लियर है? इसलिए अगर ये एन देता और नंबर ऑफ लूप्स आर होते, एन होते, तो हम पहले और लास्ट वाले लूप को पकड़ के लेते हैं और उन्हीं की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पहला और आखिरी लूप है उनमें सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा, और उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसमें नेट ईएमएफ हो जाता ई, और इसमें डिवाइड कर देते आर इंटू 2 पाई एन इंटू आर से, रेडियस सबकी इक्वल है। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम मैं कहूँगा, और इसके काफ़ी इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन ईरोडोम में भी मिल जाएंगे और शायद क्रोटोम में भी मिल जाए। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, और ये प्रॉब्लम मैं कहूँगा काफ़ी इजी है, पर अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस प्रॉब्लम को करने में दिक्कत आ सकती है, और ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप अपनी प्रॉब्लम भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पक्का सॉल्यूशन बनाऊंगा। थैंक यू।